प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार अवसर दिया। और पिछले बार हम बात कर रहे थे, घोषणाओं के बारे में हम बात कर रहे थे कि हम घोषणा करें। तो घोषणा एक अधिकार का स्थान होता है। उस बात को हमने देखा कि हमें घोषणा कहाँ से करनी है, क्योंकि बहुत लोग आजकल बोलते हैं कि घोषणा करो घोषणा करो, और लोग वचन को रट लो, आप 10,000 वचन रट लें, लेकिन विश्वास ना हो तो वो किसी काम का नहीं होता है। और इस बात को हम देख रहे थे कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम शास्त्रों में ढूंढते हो कि उसमें तुम्हें जीवन मिलता है, लेकिन वो शास्त्र मेरी ओर इशारा करते हैं, और जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। तो हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना है और उसकी मिस्ट्री को, भेद को हमें जानना है। और बिना भेद के कोई सामर्थ्य नहीं है। नो सीक्रेट नो पावर। और परमेश्वर अपने भेदों को हम पर तभी प्रकट करता है जब हम उसके साथ अपने एक अंतरंग संबंध को बनाते हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, ये उस समय राजाओं का समय था, पुराना समय था, और राज्य होते थे। तो किसी व्यक्ति का जो सामर्थ्य होता था, उसके नाम का जो अधिकार होता था, वो उसकी आर्मी से जाना जाता था, उसके पावर को उसकी आर्मी से जाना जाता था उस राजा का। इसलिए बार बार पुराने नियम में आया है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से उन लोग प्रार्थना करते थे। और नए नियम में हमें यीशु मसीह का नाम दिया, जो सब नामों से ऊंचा, श्रेष्ठ और आला है। और इस नाम की सामर्थ्य को हमने देखा था कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, और भी बहुत सारी बातों को वहाँ पर लिखा है। तो मेरे नाम में का अर्थ है, हमने देखा था वहाँ एक ग्रीक वर्ड है अनोमा, इन सेम कैरेक्टर एंड इन द सेम मैनर। उसका मतलब ये है कि उसी चरित्र में होकर और उसी तरीके से उस कार्य को करना। मतलब यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जैसा मैं उस स्थान पर होकर करता, वैसा ही वो करेंगे। उसका मतलब ये है, नाम जपने से उसका अर्थ नहीं है। उसी को हम देख रहे थे। और यही हम देख रहे थे कि वचन जो लिखा है वो उसकी अपनी अनुभूति है। जैसे कि एक उदाहरण मैं बता रहा था कि जैसे कि मान लो पौलुस ने लिखा, अब से जो मसीह में वो नई सृष्टि है। ये उसका अपना अनुभव था और हम उसको रट रहे हैं। उस अनुभव को हमें खुद लेना होगा कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, लिखा है तो इस वचन में क्या लिखा हुआ है। और हम ये भी देखे थे कि विश्वास आता है सुनने से, फेथ कम्स लिखा है। उसको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आता है लिखा है। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इस बात को भी हम देख रहे थे कि वचन को, यीशु मसीह के वचन को कैसे सुना जाए। तो आत्मिक जगत में जो दृष्टि है उसके बारे में भी हम देख रहे थे कि आँखों से हम जो देखते हैं वो लुक है, और सी जो है वो विज़न है। जो हृदय की आँखें हैं वहाँ पर विज़न आता है, वो विश्वास की आंखों से। और एक बात मैंने विशेष रूप से कही थी कि आत्मिक जगत में कानों से दिखाई देता है और आँखों से सुनाई देता है। और यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, वो हमारे विश्वास को सुनता नहीं है, वो हमारे विश्वास को देखता है, हमारी प्रार्थना को देखता है। उसके लिए हम निकालेंगे। मैं ये कह रहा था कि वचन जो है, वचन की जब घोषणा करना है तो पहले हमको वचन को सुनना पड़ेगा, और तब सुनने के द्वारा जो विश्वास हमारे अंदर आएगा, उस विश्वास की घोषणा हमको करनी है। विश्वास आता है सुनने से, ऐसा लिखा है ना। तो वो सुनने वाले जो कान हैं वो आत्मिक कान हैं, और देखने वाली जो आंखें हैं, यीशु मसीह ने जो बोला कि जिसके सुनने के कान हो सुन ले, और देखने की आंखें हो देख ले। वचन तो चारों तरफ गूंज ही रहा है। वचन से ही सब कुछ बना है, सब कुछ बोलकर परमेश्वर ने बनाया है। सब तरफ विश्वास है ना। मतलब विश्वास का वचन सब तरफ गूंज रहा है। जैसे आप नीति वचन 4 उसका 22 में पढ़ेंगे। निकालो। भजन 19 उसमें लिखा है, उसके स्वर सारी पृथ्वी पर
और आकाश में गूंज गए हैं, है ना, सब तरफ उसका वचन है। तो 4:22 क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हाँ, और यहाँ पर लिखा है रोमियो 10 अध्याय उसका 17-18 में लिखा है, विश्वास सुनने से होता है। तो 17 पद को तो हम मनन कर रहे थे, 17 और 18 भी आज पढ़ेंगे, 17-18 दोनों पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। हाँ, तो सबसे पहला शास्त्र जो है वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, जिसको हम देखते हैं और सुनते हैं। बाइबल जो है कम लोगों के पास है, लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है और इंसान के अंदर उसने अपने विषय के ज्ञान को रखा है, एक विवेक को रखा है। और जिसकी आत्मिक आंखें और कान खुल जाती है वो परमेश्वर को सृष्टि में ढूंढता है। सबसे पहला शास्त्र ये है। सितारों में भी सुसमाचार है। यदि आप आकाश की ओर देखें और समझें तो सितारों में भी सुसमाचार है। उसकी एक अलग से पूरी स्टडी है। सितारों में पूरा मरियम और वो तारा और यीशु मसीह और सारी चीज़ें सितारों से समझाई जा सकती है। और पहाड़ भी आपसे कुछ कह रहे हैं, नदी कुछ कह रही है, आकाश कुछ कह रहे हैं। जो भी सृष्टि में मौजूद चीज़ है, पत्थर हैं, पेड़ हैं, घास है, जो कुछ भी है, मछली है, चिड़िया है, सब कुछ परमेश्वर की ओर एक इशारा है। उस इशारे को समझना है, ये भी एक शास्त्र है। सबसे पहला शास्त्र मनुष्य के लिए यही है। उसके बाद फिर परमेश्वर का जो वचन जो लिखा हुआ, जो बाइबल जिसको हम बोलते हैं, उसमें से जब हम पढ़ते हैं तब हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं और परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके अनुभवों के बारे में पढ़ते हैं। और मैं ये कह रहा था कि कोई किसी बारे में हमको बता दे, यहाँ मैं शिमला का फ़ोटो ला के टांग दूँ तो मैं शिमला थोड़ी पहुँच जाऊँगा। मेरे को पता भर चलेगा कि हाँ शिमला इतना सुंदर है, वहाँ पर ऐसे झरने बहते हैं और ऐसी नदी है, ऐसे पहाड़ हैं और ऐसी ठंड होती है, ऐसी बर्फ़ गिरती है। लेकिन यदि मुझे महसूस करना है तो मुझे शिमला जाना पड़ेगा। वो मेरी भूख और प्यास को जगाता है, वो चित्र जो मैंने देखा है। तो वैसे ही ये बाइबल है, जिसमें जो लिखा है उसको हमको अनुसंधान करना है। अनुकरण नहीं चाहिए, अनुसंधान चाहिए, डिस्कवरी चाहिए, इन्वेंशन नहीं चाहिए। धर्म के क्षेत्र में धर्म और राज्य की खोज करो लिखा है। लोग खोज नहीं कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। इसलिए तरह तरह के धर्म, तरह तरह के देवी देवता, तरह तरह के भगवान पैदा हो रहे हैं, जबकि ईश्वर एक ही है। और उसे ढूंढना है, खोजना है, डिस्कवरी करना है, इन्वेंशन नहीं करना है। इसलिए लिखा है कि अपने मन की रीति पर गढ़ी हुई भक्ति के अनुसार लोग अपने अपने तरीके से, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को उन लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अपने तरीके से। जैसे रोमियो में लिखा है, रोमियो में लिखा है पहला अध्याय उसका 22-23 हम पढ़ें। रोमियो पहला वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो यहाँ पर ये लिखा है, आविष्कार करने से क्या हो रहा है? अविनाशी परमेश्वर की समान को क्या लिखा है? जोर से एक बार पढ़ें फिर से। 21 से। हाँ, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी है, उनके मन में ज्ञान परमेश्वर ने प्रकट किया है, लेकिन उसको खोजना छोड़ के लोग डिस्कवरी करना छोड़ के इन्वेंशन कर रहे हैं, खोज करना छोड़ के आविष्कार कर रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों
और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो मैं यही कह रहा था, जब आविष्कार करने से, जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा कि अविनाशी परमेश्वर को रेंगने वाले चौपाए और जंतुओं की और सृष्टि की उपासना की उन्होंने, और उसकी समानता में वो परमेश्वर को उन्होंने बदल डाला, ऐसा लिखा है ना। तो हम घोषणा के बारे में देख रहे थे। घोषणा आदमी तभी कर सकता है जब वो उसने कुछ जान लिया हो, एक सीक्रेट को, उस स्थान पर वो पहुंच गया हो। और मैं पिछली बार कह रहा था कि घोषणाएं जो है वो शिखर से की जाती है, उस शिखर में हमको चढ़ना पड़ता है, एक पहाड़ से की जाती है। उसके लिए हम लोगों ने देखा था पिछले बार कि घोषणा करने के लिए व्यवस्था विवरण 27 उसका 12 जब तुम यरदन व्यवस्था पार विवरण 27 उसका 12 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आशीषों और श्राप की घोषणा हुई थी। और घोषणा का अर्थ है, घोषणा करने का अर्थ है कि एक स्तर पे पहुँचना, विश्वास का एक शिखर है, उस स्थान पर पहुँचना। उस स्थान से जब हम घोषणा करते हैं तो वो घोषणाएं फिर पूरी होती हैं। जब हम विश्वास के शिखर पर पहुँचते हैं और वचन के द्वारा हमारे अंदर वो विश्वास आता है। जब तुम यरदन पार हो जाओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गरिज्जीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं। रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नफ्ताली एबाल पहाड़ पर खड़े होकर श्राप सुनाएं। यहाँ पर लिखा है गिरिजिम पहाड़ पर चढ़ के, एक पहाड़ पर चढ़ के श्राप सुनाएं और एक पहाड़ पर चढ़ के आशीषों की घोषणा करें, है ना। तब नीचे जो लोग हैं उसको सुनते हैं। और मसीह ने हमको सब प्रधानताओं और अधिकार के ऊपर हमको मसीह के साथ अपने साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है। अपने स्थान को हमको समझना है और खोज करना है, ढूंढना है। विश्वास एक यात्रा है, एक चढ़ाई है। उस चढ़ाई पर हमको चढ़ते जाना है और उस चढ़ाई पर चढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास एक सहायक मैं भेज दूंगा जो तुम्हें सामर्थ्य देगा और मेरी बातों में से लेकर बताएगा और तुम्हें सत्य का मार्ग, सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। तो वो मार्ग, चढ़ाई का मार्ग दिखाने वाला हमारा पवित्र आत्मा है। जब हम उसके वचनों पर मनन करते हैं तो हम उस मार्ग पर अग्रसर होते हैं। उस मार्ग पर जब कठिनाइयाँ आती हैं, यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। और पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तो अपने बोझ को हमको कम करना होगा। जितना हमारे घमंड और अहंकार का बोझ कम होगा, उतनी चढ़ाई हमारे लिए आसान होगी। और जितना जब हम इसमें पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ते हैं तो ये पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं है, लुढ़कना आसान है। वो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। लुढ़कने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप लुढ़कता है इंसान। लेकिन ऊपर, जैसे पानी को ऊपर से नीचे गिराओ तो अपने आप गिरेगा, लेकिन नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो उसके लिए एक पंप की ज़रूरत होती है या कोई रस्सी से उसको खींचना पड़ता है ऊपर चढ़ाने के लिए। तो उसमें श्रम लगता है, परिश्रम लगता है, खुद का परिश्रम। दूसरे का उधारी में काम नहीं चलेगा हमको। मैं पिछले बार वही बता रहा था कि लोग उधारी में काम चला रहे, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। नकल से काम नहीं चलता है। और इस जो क्षेत्र है, ये जो सत्य का जो आयाम है, विश्वास का जो आयाम है, यहाँ डेमोक्रेटिक विचार यहाँ पर खतरनाक है। खुद का चाहिए, खुद का ज्ञान ही हमको आज़ाद कर सकता है ना। जैसा मैं कह रहा था, जिन्होंने वचन की घोषणाएं की है, जिन्होंने वचन को लिखा है, वो उनका अपना अनुभव है, अपनी अनुभूति है। तो मैं बोल रहा था कि बपौती जो है वो ट्रांसफरेबल है, लेकिन अनुभूति जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। बपौती में हमको धन संपत्ति और जो कुछ भी है अपना पिता से मिल सकता है, लेकिन उनका जो अनुभूति है वो तो उनका अपना आत्यांतिक है। पास्टर का बेटा पास्टर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं।
या बिली ग्राहम का बेटा चिल्ली ग्राहम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है, लेकिन वो होगा। परमेश्वर जो है कार्बन कॉपी में विश्वास रखता ही नहीं है, डुप्लीकेशन उसके पास है ही नहीं। परमेश्वर तो नित्य नया है, नूतन है। आपके अंगूठे की छाप भी एक यूनिक है, आप बिल्कुल यूनिक हैं, आप बिल्कुल अलग हैं, इस संसार में आप पहली बार हैं। तो आपके साथ जो परमेश्वर का अनुभव है, इंट्रैक्शन है, वो एक अलग बात होती है। हु इज़ योर गॉड? यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका परमेश्वर कौन है, तो एक व्यक्तिगत अनुभव आपका खुद का होना चाहिए परमेश्वर के साथ कि मेरा परमेश्वर ये है, मैं परमेश्वर को इस तरह से जानता हूँ या जानती हूँ। जैसे कि मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर वो है जो नित्य नया काम करता है और एक ही काम को अनगिनत तरीक़ों से कर सकता है, उसका कोई पैटर्न सेट नहीं है। आप क्यों 1965 वाले मसीही बनना चाहते हो, परमेश्वर के दास बनना चाहते हो? 1965 में जो परमेश्वर की दास की ज़रूरत थी वो उस समय हो चुके, यहोशू हो चुका और मूसा भी हो चुके। मूसा जब चले गए तब हम यहोशू की किताब को पढ़ें, उसमें शुरू में ही ये लिखा है, सबसे शुरू में परमेश्वर यहोशू को बुलाता है और बोलता है, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ। यहाँ क्या लिखा है? दूसरे वचन को यदि हम पढ़ें, यहोशू पहले अध्याय से हम पढ़ रहे हैं, उसमें कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस, मतलब मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ, जैसे मैं उसके साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूँगा। लेकिन यहोशू का काम अलग था, उसका अपना अनुभव अलग था परमेश्वर के साथ। और जहाँ तक हाँ यहोशू की बात आ गई तो दरमियान में मेरे को बात याद आ गई, जैसे पिछले बार मैं बोल रहा था, यीशु का नाम जपने से नहीं होता। यहोशू ने कहा, हे सूर्य तू अय्यालोन की तराई पर थमा रहे, तो उसने तो यीशु मसीह का नाम नहीं लिया था और सूर्य वहाँ पर थमा रहा, ऐसा लिखा है, या पृथ्वी थमी रही, जो भी है, और अंधेरा नहीं हुआ, सूर्य अस्त नहीं हुआ, ऐसा लिखा है। यीशु का नाम जो है, उसका अधिकार, उसकी सामर्थ्य को अपने अंदर धारण करना, उसके रूप को धारण करना, इसीलिए लिखा है, यीशु मसीह को पहन लो, नए मनुष्यत्व को धारण कर लो, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मैं धारणाओं पर यकीन नहीं रखता हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा और वैसे ही होता चला आया है और ऐसा ही होगा। लेकिन मैं जिस परमेश्वर को जानता हूँ वो ऐसा काम करता है जो दुनिया के दस्तूरों में कहीं फिट नहीं होता है। ऐसी मैं गवाही आपको बता भी चुका हूँ, बहुत सी गवाही कि आदमी गिर गिर के चलना सीखता है तो बिना गिरे भी चलना सीख सकता है। यह अंदर धारणा बैठ गई है इंसान के, इसलिए वो ऐसा सोचता है। मैं बिना गिरे साइकिल चलाना सीख गया, एक बार भी मैं नहीं गिरा। और भी ऐसी बहुत सी गवाहियाँ मैं आपको बता सकता हूँ जो हतप्रभ कर देने वाली है। तो मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूँ। हो सकता है आप ऐसे परमेश्वर को जानते हो जो बहुत दयालु है, दया का सागर है। हो सकता है आप ऐसे परमेश्वर को जानते हो जो मुर्दों में से इंसान को जिलाकर खड़ा कर देता है। हो सकता है आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो अंतिम मरते हुए व्यक्ति को भी उद्धार का अनुभव दे सकता है। हो सकता है आप एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो रातों रात किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। इंट्रैक्शन, कई बार हम अनजाने में ही आइडल वर्शिप करते हैं। आइडल वर्शिप क्या है? आइडल वर्शिप और कुछ नहीं, मूर्ति पूजा और कुछ नहीं है कि उनके बारे में लिखा है ना तो वो देख सकती, ना सुन सकती, ना बोल सकती, ना खा सकती, ना पी सकती। मतलब आपके साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है।
यही मूर्ति पूजा का कुल अर्थ है कि एक तरफा अपन बोले जा रहे हैं, उधर से कुछ प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। अनजाने में कई बार ऐसा होता है, हो सकता है मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन आप इन बातों को ध्यान करें अपने मन में कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपका इंटरेक्शन हो, जो आपसे बदले में बोले, आपसे बातचीत करे, वार्तालाप हो। कि हम ही अपना दुखड़ा रोए जा रहे हैं, उधर से कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसका कोई क्या अर्थ है? इसका ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य दी है, और उसके साथ हमारा एक संबंध होना चाहिए, तब हम उस घोषणा के स्थान पर पहुंचते हैं, उस अधिकार के स्थान पर पहुंचते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि रोम का एक सेनापति था, क्विंटस मैक्सियस फेबियस, जिसने कहा जब तक अवसर न आए इंतज़ार करो, और जब अवसर आए तो चुको मत। जब तक अवसर न आए इंतज़ार करो। परमेश्वर के विषय में हमें धीरज धरना है। हर एक बात का उसने अवसर और समय ठहराया है। हार के नहीं बैठना है, हिम्मत, इंतज़ार करना है, और जब अवसर आए तो चूकना भी नहीं है, अलर्ट रहना है। तो खुद का ज्ञान ही हमको स्वतंत्र कर सकता है। लिखा है कि ज्ञान के न रहने से मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और प्रतिष्ठित लोग भी को मरते हैं, ऐसी सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई। तो ज्ञान जो है वो प्रकाश है वास्तव में। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं वचन हूँ, यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और यूहन्ना ने जो बात लिखी वही बात को इब्राहिम भी देख रहा था कि परमेश्वर का पुत्र जो हमारे लिए ज्योति बन के संसार में आया, और विश्वास जो है वो देखता है, कानों से देखता है विश्वास। जब वचन कान में पड़ते हैं उसके बाद हम उसको सुनते हैं, और वो विश्वास उसी समय हमारे अंदर पूरा हो जाता है। लेकिन यात्रा हमको स्वयं को करनी होगी। उसके बारे में हम पढ़े लूका 4 अध्याय उसका 17 से 21 जल्दी से पढ़ें। जो वचन के बारे में बोल रहा था कि सुनना मसीह के वचन से होता है, विश्वास आता है सुनने से। विश्वास आता है, फेथ कम्स बाय हियरिंग। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विश्वास आता है, लेकिन लोग भटक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अद्भुत बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। लूका 4 उसका 17 से 21 जल्दी से हम पढ़े। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। हाँ, आगे ये 21, तब इसका वह 21 वचन हम पढ़ रहे हैं। तब वह उसने उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह मंदिर में आते हैं, और वहाँ पर उनको यशायाह भविष्यवक्ता की किताब पढ़ने के लिए दी जाती है। तो उन्होंने आराधनालय में जाकर उस पुस्तक को यीशु मसीह पढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसने कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने की मेरा विशेष है, सब कुछ है ना, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का। फिर यहाँ लिखा है कि तब 20 और 21, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। फिर 21 पद जो है वो बड़ा अद्भुत पद है। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। तो यहाँ पर हिंदी में ऐसा लिखा है। हाँ,
इसको इंग्लिश में हम पढ़ें। Today the scripture is fulfilled in your hearing. फिर से पढ़ें। Today the scripture is fulfilled in your hearing. फुलफिल्ड इन योर हियरिंग, वह तुम्हारे कानों में पूरा हो गया। यह लेख तुम्हारे सामने तुम्हारे कानों में पूरा हुआ। कानों में पूरा हो गया। कई बार परमेश्वर हमको वचन देता है, वो वचन देता है कि तू ऐसा ऐसा हो जाएगा, तेरे लिए होगा, वो होगा, वो होगा, वो उसी समय पूरा तो हो जाता है कानों में। फिर उसको हमको अपने हृदय में उतारना है, फिर वो हमारा विज़न बनता है, फिर वो हमारी दृष्टि बनती है, फिर उस सुनने के अनुसार हम देखना शुरू करते हैं और फिर उस ओर यात्रा को शुरू करते हैं। तब हम उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां से वो वचन भौतिक रूप में हमारे लिए पूरा होता है। पहले वो कानों में पूरा होता है, लिखा है। आप, मुझे यकीन है मेरी बातों को समझ रहे होंगे, है ना। इसलिए लिखा है वी डोंट वॉक बाय साइट बट बाय फेथ। बिलीविंग जो है वो फेथ नहीं है, नोविंग जो है वो फेथ है। हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, अपने अंदर मैं जानता हूँ। ऐसा एक विश्वास जो है, वचन विश्वास नहीं है, वचन को सुनने के द्वारा जो आता है वो विश्वास है ना। तो दूसरे के सुने सुनाए से अपने को काम हमारा नहीं चलेगा, लेकिन और तोता रटन से भी काम नहीं चलेगा। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, शास्त्रों में तुम्हें जीवन नहीं मिले। शास्त्र जो है वो मेरे बारे में बता रहे हैं, मेरे बारे में इशारा करते हैं, और तुमको जीवन पाने के लिए मेरे पास आना पड़ता है। और शारीरिक कानों उससे सुनने से क्या होती है, धारणाएं बनती है, जो बिलीफ सिस्टम है वो बनता है। बार बार उन्हीं बातों को हम सुनते पैदा होते हैं। बचपन से हमको, मान लो कोई बोलेगा कि भाई कोई लोग वेजिटेरियन होते हैं, है ना, तो हम तो बड़े आराम से खा रहे हैं, लेकिन हम किसी वेजिटेरियन जो बचपन से सुनता आ रहा है कि नहीं भाई नॉनवेज बिल्कुल अशुद्ध नहीं खाना चाहिए, ऐसा है वैसा है, सुनते आ रहा है, उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम काम करने लगता है। यदि आप उसको खिला दोगे तो उसको वॉमिट भी हो सकती है, लेकिन हम बड़े मज़े से उसको खाते हैं। ये एक बिलीफ सिस्टम है, ये फेथ नहीं है। जो शारीरिक कानों से सुनने से धारणाएं और रीति रिवाज और गढ़ हमारे अंदर, हमारे मन में बनते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने से, लिखा है सुनना मसीह के वचन से होता है। अब सुनना भी एक कला है। सुनना जो है वो श्रद्धा से होता है, निष्पक्ष होकर सुनना होता है। कई बार हम सुनते हैं तो हम धारणाओं के चश्मे लगा के, और अपनी पुराने हमारे कुछ मत होते हैं, सत्य के साथ सहमत नहीं हुआ जाता है। सत्य को स्वीकार किया जाता है, मतलब कि तुम्हारे पास पहले से कोई मत है और उससे उसका मत मिल रहा है तो तुम सहमत हो गए। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के विषय में ऐसा पहले से कोई मत लेके हम चलें और उसके साथ सहमत हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के साथ सहमत होने का अर्थ है कि उसकी बात को मान लेना, उसके विश्वास में चलना। और मैं जैसा कह रहा था, विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम कई बार सुनते ऐसे हैं, हम जजमेंटल होकर सुनने लगते हैं। सामने वाला भी बोल रहा है, आप अंदर से आप भी बोल रहे हैं कि हाँ ये वाला ठीक बता रहा है, ये वाला तो मैं उसमें भी सुनी थी, वो ब्रदर भी ऐसे ही बोल रहे थे, अरे वो सिस्टर नीलिमा का आज नहीं है क्या, आज तो ब्रदर प्रचार कर रहे हैं। और बहुत सी बातें हमारे अंदर चल रही है। लेकिन सुनना जो है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, ये कहाँ पर लिखा है? भजन, हाँ, भजन 46 उसका 10 को हम पढ़ेंगे। भजन 46 उसका 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। चुप। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। यहाँ पर लिखा है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। बी स्टिल, एंड इंग्लिश में भी पढ़ो, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बस
तो यहाँ हम इतने शोरगुल भीड़ और बाजार से भरे हुए हैं अपने अंदर कि सुनते समय हमारे अंदर भी बोलना कंटिन्यू चलता रहता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, ऐसे तो वो नहीं बताए थे, वो तो ऐसा बता रहा है। और बहुत सी बातों को हम मतलब हमारा मन शांत ही नहीं होता है। तो कैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे? तो सुनना इसीलिए लिखा है, इसीलिए यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता था कि समझने वाला समझ जाए। समझने वाले को तो इशारा ही काफ़ी है बोलते हैं, और मझधार में जाने की ज़रूरत क्या है, डूबने वाले को किनारा ही काफ़ी। तो ऐसी बात है जिसके आत्मिक कानों को हमको खुला रखना है। बी स्टिल एंड नो, चुप हो जाओ, अपनी आवाज़ों को दबाना है जो उठ रही हैं हमारे अंदर से, निरंतर मसीह के पहचान के विरोध में उठ रही हैं, जो कल्पनाएं और ऊंची उड़ान और वाद विवाद और तर्क और लिखा है बहुत सी ऐसी भावनाएं जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती हैं, हम उन्हें शांत करते हैं और कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। तब जाके कहीं सुनना होता है, तब सुनने के स्तर में हम पहुंचते हैं। और वहाँ जो हम लूका में पढ़ रहे थे, तो लूका 4 अध्याय में जैसे हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने जब यीशु मसीह ने वहाँ पर उसको वचन को बोला और किताब बंद करके रख दी, और उसके बाद उसने बोला कि आज ये नविष्ठता तुम्हारे कानों में पूरा हुआ है ना। तो उन लोग क्या क्या किए आगे, और कुछ उसको हम पढ़ेंगे। फिर उन लोग क्या बोले, 22 पद को हम पढ़े। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? सब ने उसे सराहा और अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? मतलब उसको उन लोग सराहे, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना ये कर रहा है, अपना एक ओपिनियन दिए और उसको अंडरमाइन किए, अंडर एस्टिमेट कर दिए। उसने यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को कह रहा था कि यह भविष्यवाणी तुम्हारे कानों में पूरी हुई है, लेकिन उन्होंने उसके विषय में बोले हाँ यार अच्छा बोल रहा है। तो यही आज होता है, हम भी जब सुनते हैं तो अच्छा वचन था, क्या आप समझे, तो वही आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति बन जाती है। तो उन लोग भी वही बोल रहे थे कि अच्छा बोल रहा है, बहुत अचंभित हो गए, अरे तो बढ़ाई का लड़का है, ये यूसुफ का पुत्र नहीं, ये तो वही है। उन लोग नहीं समझे कि यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की वो आज हमारे सामने साक्षात पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग थे वहाँ पर जिन्होंने समझा, जिन्होंने जाना, जो उसके चेले बने, उसके साथ साथ चलते रहे, है ना। तो सुनना भी एक कला है, मैं उसको बता रहा था कि सुनना कैसे होता है। अवसर जब तक ना आए तो इंतज़ार करो, और जब अवसर आए तो चूको मत। तो परमेश्वर के वचन को इस तरह से जब हम सुनेंगे तो हमें विश्वास हमारे अंदर आएगा। और वो विश्वास किसका विश्वास है? वो विश्वास किसका विश्वास है? मान लो मैं अभी आपको कहूँ कि आप मेरा पूरा वचन शांति से सुनिए, 4:30 बजे तक तो मैं आपको 1500 रुपया इनाम दूंगा। तो ये वचन मैं बोल रहा हूँ, तो इस वचन में किसका विश्वास है? मेरा विश्वास है। तो यीशु मसीह के वचन में किसका विश्वास है? यीशु मसीह का विश्वास है। यीशु मसीह का विश्वास आपके अंदर आता है। परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का विश्वास है। वो एक अलौकिक विश्वास है, वो देखा हुआ विश्वास नहीं है, वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, वो वाला विश्वास है जो परमेश्वर की तरह देखता है। उस विश्वास को धारण करना है, और उसी विश्वास के दम पर ही सारे काम होते हैं। कि सृष्टि की सारी वस्तुओं को हम पिछले बार पढ़े थे फिलिपियों में, कि जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी के आकाश में है और जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, सब
यीशु मसीह के नाम पे घुटने टेको, है ना। तो जो कुछ भी सृष्टि में है वो उसके नाम पे घुटने टेकेंगे। इसका मतलब हर एक के पास अपनी लैंग्वेज है और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण तो पैसे का ही ले लेते हैं हम, धन का। तो धन जो है, धन की एक लैंग्वेज है, वो अपनी जीव में, अपनी लैंग्वेज में अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है और यीशु के नाम के आगे घुटने टेक देगा जब आप उसको आज्ञा देंगे। आपकी परिस्थितियां हैं, बीमारियां हैं, कोई भी चीज़ें हैं, सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं सबके कान हैं, और वो तेलुगु, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी इन लैंग्वेज को नहीं समझती है। वो उसी की भाषा समझती है जिसने उन्हें बोलकर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सृष्टि की रचना जिसने बोलकर की है, जिसने बोलकर उन्हें बनाया है, वे उसी की भाषा समझते हैं, और वो भाषा विश्वास की भाषा है। लेट देयर बी लाइट इंग्लिश में नहीं बोला था परमेश्वर ने, इंग्लिश में बोला था क्या? आप बताओ। दुनिया में 1500 2300 कुछ भाषाएं होंगी, ना जाने कितनी भाषाएं होंगी। या इब्रानी में बोला था। परमेश्वर ने विश्वास की भाषा में बोला था। उसकी लैंग्वेज को हम नहीं जान सकते हैं। हो सकता है वो हिंदी रही हो सकता है वो इंग्लिश रही हो। कोई भी भाषा में आप बोले, उसमें विश्वास की भाषा, विश्वास की लैंग्वेज चाहिए जो परमेश्वर की लैंग्वेज है। फिर आप हिंदी में बोलो, मलयालम में बोलो, इंग्लिश में बोलो, तेलुगु में बोलो, किसी में भी बोलो, फिर उसको घुटने टेकना ही पड़ेगा। उस स्थान पर आपको खड़े होना है, उस विश्वास को धारण करना है जो उसके वचन को सुनने से हमारे अंदर आता है। वो यीशु मसीह का विश्वास है। इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो यीशु मसीह का विश्वास है। उस विश्वास को हमें प्राप्त करना है, और उसके वचन में उसका विश्वास है। हमारे विश्वास से काम नहीं हो। हमारा विश्वास जो है वो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ है, बिलीविंग है। लेकिन भरोसा तभी आता है जब परमेश्वर ऐसी बातों का नाम ऐसा ले, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं, है ना। तो जैसा मैं कह रहा था कि जैसे अपन वचन को घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उस वचन को बोलने वाले का, जिसका वो वचन है, उसका विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हाथी के दांत से किले का दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। पुराने समय में जब युद्ध करने जाते थे तो हाथी अपने दांत से, एलिफेंट दांतों से उस दरवाजे को तोड़ डालता था। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? हाथी को, एलिफेंट को शराब पिलाई जाती थी, मदमस्त हो जाता था वो एकदम, और उसके बाद वो सीधा दरवाजे पर अपने दांतों को मारता और उसे उखाड़ डालता था। अब क्या हो रहा है? अब मैं जाऊं, हाथी के दांत ले आऊं और किले के दरवाजा में लेके खड़खड़ाऊं बिना हाथी के, तो किले का कोई दरवाजा उखड़ जाएगा क्या? नहीं होगा। दांत के पीछे हाथी भी चाहिए, और फुल मदमस्त हाथी चाहिए, जो ऐसे वीर के समान, जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। उस पवित्र आत्मा के नशे में हमें चूर होना चाहिए। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमें भरपूर होना चाहिए, और उस विश्वास के द्वारा बड़े से बड़े दरवाजे को आप खोल सकते हैं, और उस घोषणा के स्थान पर आप पहुंच सकते हैं जो लिखा है। और एक बात और आजकल जो चल रही है वो है, जैसे मैंने बोला, नो सीक्रेट नो पावर, भेद को जानना है। मूसा जो है वो परमेश्वर की गति को जानता था। उसने अपने काम, लिखा है कि भजन 103 का 7 में लिखा है, इजरायलियों पर अपने काम को प्रकट किया, कार्य को प्रकट किया, और मूसा पर अपनी गति को प्रकट किया। मूसा उस भेद को जानता था। उस भेद को मूसा जानता था, इतना गहन भेद को जानता था, इतने सीक्रेट को जानता था कि उसकी मौत भी असंभव हो गई थी। परमेश्वर को उसको बोलना पड़ा, भैया तू जा वहाँ पहाड़ में
और अपना प्राण दे दे। परमेश्वर उसका प्राण नहीं ले सक रहा था। इस स्तर के विश्वास में, इस स्तर के सीक्रेट को वो जान गया था मूसा, कि परमेश्वर को उसको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि तू उस नबो पहाड़ में चले जा और वहाँ जाकर अपने प्राण को दे दे। ऐसे भेदों को जानता था वो, इसलिए वो उसके पास इतनी सामर्थ्य थी। नो सीक्रेट नो पावर। तो ऐसे ही हमको भी भेदों को जानना है और उस विश्वास के शिखर पर पहुंचना है जहां से घोषणाएं की जाती हैं। और जैसे मैं बोल रहा था कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। कई लोग दोहाई से घोषणा को कंफ्यूज करते हैं। दोहाई जो है गड्ढे से दी जाती है। भजन 107 उसको हम पढ़े 5, 6 और 20। भजन 106 44, 45 को पहले हम पढ़ लेते हैं। भजन 106 उसका 44 और 45, 44, 45। तो भी जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। अब भजन 107 उसका 5, 6 और 20। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। संकट में उन्होंने दुहाई दी और उसने उनको उससे छुड़ाया। और इसका 20 भजन 107 से वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकाल लाता है। वह अपने वचन को पूरा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उनसे उनको निकाल लाता है। तो दुहाई जो है वो गड्ढे से दी जाती है, हे प्रभु बचा, वो बचाता है। लेकिन उसके अधिकार और सामर्थ्य में यदि हमें चलना है तो उस शिखर पर हमें पहुंचना होगा जहां से हम घोषणाओं को करते हैं, जहां मसीह के साथ हम बिठाए गए हैं। सारी प्रधानताओं और अधिकार के ऊपर हमें मसीह का संगी वारिस परमेश्वर ने बनाया है और इस स्थान पर हमें बिठाया है। वहाँ से जब हम घोषणा करते हैं तो वहाँ से हम चीज़ों को, फिर मसीह के वचन को लुढ़काना हमारे लिए आसान है अपने शत्रुओं के ऊपर। न्यायों की किताब 7 अध्याय उसका। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा तो पूरा नेस्तनाबूद हो गया। इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन को ऊपर से लुढ़काते हैं और दुष्टों के डेरे को हम समाप्त करते हैं। इसलिए लिखा है परमेश्वर का वचन एक रोटी है, एक तलवार है, उसको हम चलाना सीखते हैं। और कन्फ्यूज़न जो है वो हमारा एक हथियार होना चाहिए। शत्रुओं के लिए कन्फ्यूज़न हमारा हथियार होना चाहिए। अपन खुद ही कन्फ्यूज होकर बैठे, जबकि कन्फ्यूज़न तो हमारे हाथ में होना चाहिए शत्रुओं के ऊपर डालने के लिए। शत्रुओं को हमको कन्फ्यूज़ करना है कि वो आपस ही में लड़ मरे, एक दूसरे को मारते काटते। ऐसा इंस्टेंस है, उसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि एक आइडेंटिटी हमारी होनी चाहिए आत्मिक जगत में। एक स्तर पर हमको पहुंचना है। यदि हमको घोषणा करना है तो एक स्तर पर हमको जाना होगा और परमेश्वर से अपने संबंध को और अपने स्थान को पहचानना होगा। नहीं तो आईडी कार्ड जो है, मैं पिछले बार बता रहा था कि आत्मिक जगत में भी आईडी कार्ड चलता है, यीशु के नाम से बोलने से नहीं होगा। उसके लिए अधिकार चाहिए, उसके लिए पहचान पत्र जरूरी है। क्योंकि जो महायाजक के 7 पुत्र थे उन लोग ऐसा करने लगे कि पौलुस जैसे करता है वैसे हम भी करें क्या। यीशु मसीह का नाम लेके लुंगी छोड़ के भागना पड़ा उन लोग को। दुष्ट आत्मा ने इतना उन लोग के ऊपर उपद्रव कर दिया कि लुंगी छोड़ के और घायल होकर उन लोग को भागना पड़ा। इसलिए हमको यीशु मसीह के नाम का अधिकार, अनोमा शब्द लिखा है कि जैसा यीशु मसीह
उस जगह में होता तो जो करता, जैसा करता वैसे ही वे भी करेंगे, ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह के नाम का अधिकार हमको लेना है और उसी अधिकार में हमको चलना है और अंधा अनुकरण नहीं करना है, अनुसंधान करना है, हमको खोज करनी है, डिस्कवरी करनी है, इन्वेंशन आविष्कार नहीं करना है और परमेश्वर की सामर्थ्य के लगातार खोजी हो लिखा है। परमेश्वर दयालु है और कृपालु है। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, वो वाली प्रार्थना ठीक है, लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रार्थना नहीं है, इसके आगे और प्रार्थना है। हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, तो ठीक है दया कर दिया, अब तू धर्मी बन गया। अब प्रार्थना ये होना चाहिए कि हे प्रभु जैसा तू दयालु है वैसा भी मुझे भी तू दयालु बना। ये उसके आगे की प्रार्थना है। तो उस स्तर पर हमको पहुंचना है। और आजकल लोग जैसा बोलते हैं एज मैन थिंकेथ, जैसा मनुष्य सोचता है, मन में विचार करता है, वैसे ही वो हो जाता है। उसके आगे पीछे को नहीं पढ़ते हैं, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, बस 2 मिनट आपका लूँगा। नीतिवचन 23 उसका 7, इसको बहुत ज़्यादा आजकल कोट किया जा रहा है, अत्यधिक इसके पीछे पड़े हुए हैं लोग और बार बार इसी वचन को बोल रहे हैं कि जैसा मनुष्य मन में सोचता है वो ऐसा ही है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। तो ये हमारे मन में उठने वाले और आने जाने वाले विचारों के बारे में नहीं कह रहा है कि एज मैन थिंकेथ सो इज ही, जैसा वह मन में विचार करता है वैसा है। ये विचारधारा के बारे में बता रहा है, धारणा के बारे में बता रहा है कि उसकी धारणा क्या है। और उसके आगे पीछे यदि आप पढ़ें तो लिखा है कि जो और तूने खाया उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न कर, जो कौर तूने खाया उसके उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी मीठी बातों का फल खोएगा, लिखा है। इसका मतलब क्या है कि वो मनुष्य जैसा वह आप है, जैसा वह सोचता है वैसा वह आप है, मतलब वो आपके बारे में भी वैसा ही सोच रहा है, जैसा वो है वैसी दूसरों को सोच रहा है। उस वचन का मतलब ये है, यदि उसके आगे पीछे आप पढ़ें तो। भैया एक बार इस वचन को फिर से रिपीट कीजिए प्लीज भैया, मेरा जी। नेट चला गया था। अभी जो आपने वचन को क्लियर किया उसको एक बार फिर से रिपीट हाँ, कीजिए, मेरा नेट नीति वचन 23 उसका 7 हम पढ़ रहे थे। जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा वो मैं सोचने लगूंगा मैं जर्मनी का किंग हूँ तो मैं बन जाऊंगा क्या है, महारानी विक्टोरिया हूँ, मैं मन में सोचता रहूँगा तो मैं महारानी विक्टोरिया बन जाऊंगा क्या, नहीं। उसका मतलब यह है कि आगे पीछे को भी पढ़ें, उसमें लिखा है कि उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, जो कौर तूने खाया उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी मीठी बातों का फल खोएगा। इसका मतलब जैसा वह सोचता है वैसा वह आप है, लिखा है। मतलब जैसा वो आपके बारे में सोचता है वैसा वह आप है। यदि आप उसके साथ भोजन करने बैठे हैं, अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहे हैं और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो वो जैसा सोचता है कि ये तो ऐसा ऐसा कर रहा है, मतलब ये ऐसा आदमी है, तो वो आपको भी गलत समझेगा, क्योंकि वो खुद गलत है। उस वचन का अर्थ ऐसा है। तो इसको लोग उल्टा सीधा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है। तो खैर मैं यही कहता हूँ कि मन में यीशु मसीह ने कहा, विश्वास के बारे में कहा कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि यहाँ से हट जा और चला जा और ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, और मन में संदेह ना करे। तो एक पते की बात मैं आपको बोल के बंद करना चाहता हूँ कि मन में संदेह ना करे, विश्वास रखे कि जो मैं कहता हूँ ऐसा हो जाएगा। इस पहाड़ से भी कहे कि उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़ते हुए तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11 उसका 23 में लिखा हुआ है। तो एक गाड़ी है जिसके दोनों तरफ आप घोड़े बांध दें तो गाड़ी नहीं, फिर वो गड़ी हो जाएगी, गड़ी रह जाएगी दोनों तरफ खींचने से। एक तरफ विश्वास बांध दे, एक तरफ संदेह बांध दिए, तो दोनों खींचेंगे। एक तरफ तो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, एक तरफ आप इंटरनेट में पूरा स्टडी कर रहे हैं कि हाँ भाई उसका भी ऐसे ही यहाँ पर गोला हुआ था, फिर ऐसे शोला हो गया, फिर वैसा हो गया, फिर वो मर गया। वो संदेह दूसरे तरफ घोड़े को आप जोत रहे हैं उसी गाड़ी में दोनों तरफ,
कोई भी एक घोड़े को आपको निकालना पड़ेगा। संदेह ही करना है तो संदेह ही को पूरा कर लो आप। तो संदेह की गाड़ी आपको भटका के विश्वास तक ले ही जाएगी कभी ना कभी। वही संदेह आपके विश्वास तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाएगा। और यदि सिर्फ विश्वास रखें तो फिर आप सीधा सीधा विश्वास के कार्य को देखेंगे अपने जीवन में। प्रभु का धन्यवाद करें और आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और अंतिम एक छोटी प्रार्थना नीलिमा करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और पवित्र आत्मा आप हमारे अच्छे शिक्षक हैं। आप अपने वचन से प्रभु हमें लीड करते हैं, हमें दिशा देते हैं। प्रभु जी, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके फैमिलीज को, हर एक को यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं कि आपके वचन के द्वारा, जैसे आपका वचन यूहन्ना में कहता है कि मैं जो शब्द तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है और वो जीवन है। प्रभु स्पिरिट और लाइफ बन करके परमेश्वर पिता ये वचन हर एक को बिल्ड करे, उनके इनर मैन को, भीतरी मनुष्यत्व को, उनके फैमिलीज में, और प्रभु यीशु मसीह उनके विसिनिटी में, उनके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह के नाम से लाइफ, रिजरेक्शन, ब्लेसिंग्स को हम रिलीज करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये विनती को मांगते हैं।